हेलो दोस्तों, आज हम RRB ALP CVT 1 27 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का सोल्यूशन करवा रहे हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत व्यय क्या पूछ रहा है, निशा पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। अब मान के चलते हैं कि उसका टोटल इनकम 100 था। जैसे में उसका टोटल इनकम 100 था तो वह 30 का बचत करता है, तो खर्चा कितना करता होगा 70। मतलब सेविंग 30 का रहा था, एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 70, तो इनकम कितना होगा 100 होगा कि नहीं। अब क्या कर रहा है कि उसके मासिक आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए। मतलब पहले 100 था, अब उसका आय 20 बढ़ गया, मतलब 20% 120 हो गया कि नहीं। अब पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। पहले वह सेविंग 30 करता था, अब इस 30 का 20% ज्यादा 120 मतलब 36 का बचत कर रहा है कि नहीं। तो खर्चा कितना कर रहा होगा। पहले 100 का आय था तो 120 इनकम हो गया। पहले 30 बचत करता था, अब 36 का वो बचत कर रहा, तो खर्चा कितना कर रहा है। 120 में से 36 घटाते हैं 4, 8 तीन 11, 84 का खर्चा कर रहा है कि नहीं। तो पूछ क्या रहा है कि उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितना हो। पहले वह 70 बचत पहले वह 70 खर्चा करता था, अब वह 84 खर्चा कर रहा। कितना ज्यादा खर्चा कर रहा, 14 ज्यादा खर्चा कर रहा है कि नहीं। तो कितना परसेंट खर्चा कर रहा, तो 14/70 और गुने 100 20%, मतलब 20% वह ज्यादा खर्चा कर रहा है। और ये ऑप्शन से पूछ रहा था, ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा कि दो कक्षाएं ए और बी है। यदि यदि 7 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है तो बी में से दुगने संख्या में विद्यार्थी होंगे। यदि 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जाता है तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगा। तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा है। सवाल क्या पूछा कि दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से तीसरा लाइन को पढ़ते हैं तो तीसरा लाइन क्या कर रहा कि यदि 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेज दिया जाए, मतलब बी में से 3 विद्यार्थी को ए में भेज देते हैं तो दोनों में स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी में से हम 3 को ए में भेज देते हैं, मतलब बी में से 3 कम गया और ए में 3 चला गया, मतलब दोनों के बीच गैप कितना आ गया 6 स्टूडेंट का गैप का आ गया कि नहीं। और ये ऑप्शन सब पूछ रहा था कि नहीं कि दोनों कक्षाओं में स्टूडेंटों के बीच अंतर कितना होता है, 6 का अंतर है कि नहीं। जैसे मैं सवाल क्या कर रहा, अगर तीसरा लाइन को पढ़िएगा तो क्या कर रहा कि जैसे बी में से सवाल क्या कर रहा कि जैसे मैं बी में से बी है एक में से अगर 3 स्टूडेंट को निकाल के ए में भेज देते हैं, जैसे मैं 3 बी में से 3 स्टूडेंट निकल जाता है और ए में चला जाता है तो दोनों की संख्या इक्वल हो जाता है। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 6 आ गया कि नहीं दोनों का अंतर। और ये तो आपसे पूछ रहा था कि दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या होगा 6। ये डेट ऑप्शन से चलने का हो गया। इसको बेसिस से बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो इसको बेसिस से देख लीजिए। ये तो ऑप्शन से चलने का हो गया, बेसिस से देख लीजिए। बेसिक क्या करा, जैसे पहला लाइन को पढ़े, पहला लाइन क्या करा कि 2 कक्षा ए और बी है। यदि 7 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित कर दिया जाए, जैसे में ए में से 7 विद्यार्थी को बी में भेज देते हैं, ए से 7 स्टूडेंट को निकाल कर अगर हम बी में भेज देते हैं
अगर बी में भेज देते हैं 7 स्टूडेंट को, तो बी में क्या होगा, स्टूडेंट की संख्या दुगुना हो जाता है। तो हम ए में 2 से अगर गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2a और माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर 14, 21 आ गया कि नहीं। और उसके बाद फिर क्या करा कि 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेज देते हैं। जैसे हम पहले बी से 3 स्टूडेंट को निकाल के किस में भेज देते हैं, ए में भेज देते हैं। तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाता है। इन्हें कह रहा मतलब बी माइनस ए का मान कितना हो जाएगा, ए को इधर तक 6 हो जाएगा कि नहीं। तो 2 इक्वेशन 2 टर्म बन गया कि नहीं। अगर दोनों को जोड़ कर तो बी से बी खत्म हो जाएगा, तो बचा का ए। तो ए का मान कितना होगा, 27। ए का 27 हो गया कि नहीं। तो ए का मान 27 निकालेगा तो बी का मान कितना निकल जाएगा, तो 33। ए में 27 स्टूडेंट तो बी में कितना 33। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 6 का होगा कि नहीं। और ये तो आपसे पूछ रहा था कि दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 का। अगला सवाल देखिए, तीसरा क्या कह रहा, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरे व्यक्ति की चाल 14 किलोमीटर पर घंटा है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। तो पूछ क्या रहा कि वे दोनों 4 किलोमीटर की दूरी पर कितने समय के बाद मिलेंगे। सवाल क्या कर रहा है कि दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। तो पूछ क्या रहा कि दोनों 4 किलोमीटर की दूरी पर कितने समय के बाद मिलेंगे। मतलब उसने को टोटल डिस्टेंस 56 किलोमीटर है कितना, 56 किलोमीटर है, जिसमें ए और बी है। ठीक, तो पूछ कर रहा है कि दोनों 4 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है। मतलब इस दोनों के बीच कितना दूर होना चाहिए, ये दोनों के बीच का दूरी कितना होना चाहिए, 4 किलोमीटर। इन्हें पूछ रहा है मतलब ए बंदा यहाँ पर पहुंचल होगा तो बी कहाँ पहुंचल होगा, यहाँ। मतलब ए और बी के बीच का दूरी 56 किलोमीटर है, लेकिन दोनों 4 किलोमीटर के गैप पर मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मात्र 52 किलोमीटर की दूरी को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस तय करेगा। तो रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करते हैं, तो दोनों क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन चाह रहा था। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा, 12 और 14 28। मतलब टोटल 56 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वो मिल क्या रहा है, 4 किलोमीटर के अंतर पर मिल रहा है। मतलब दोनों के बीच का दूरी 4 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब मात्र 52 किलोमीटर ही ना दोनों तय किया होगा। मतलब 52 किलोमीटर की दूरी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तय करके कितने समय मिलेगा। तो डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड तो कितना होगा, 4 26 होगा ना, सॉरी 26 होगा, 12 14 26 और 26 दूनी के 52, मतलब 2 घंटा। और ये आपसे पूछ रहा था 56, मतलब टोटल 56 दूरी नहीं तय करना है, उसको 4 कम में करके दोनों के बीच दोनों व्यक्ति 4 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है। मतलब वह सिर्फ 52 किलोमीटर ही नहीं तय किया है, तो सिर्फ 52 को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिए। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल, ये क्या कह रहा है, यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है तो 28 सेंटीमीटर चौड़ा 5 सेंटीमीटर मोटा संगमरमर के एक ब्लॉक का भार 112 किलोग्राम है, तो ब्लॉक की लंबाई क्या है। इन्हें सवाल पूछा, क्या कह रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर
मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना दिया हुआ? 25 ग्राम। 25 ग्राम दिया है कि नहीं? तो पूछ कर दे रहा है कि 28 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर मोटा संगमरमर का भार कितना है? 112 ग्राम। 112 ग्राम मतलब क्या हुआ? 112 ग्राम है, 112 किलोग्राम है। इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना क्या करते हैं कि नहीं? 1000 से गुना मतलब 112 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में बदलने के तो 1000 से गुना कर दिए, मतलब इतना ग्राम होगा कि नहीं। और यहाँ पर लिखा हो कि 25 ग्राम का मान का 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 ग्राम का मान क्या होगा? इसको 25 से डिवाइड कर दिए, तो ये कितना होगा? इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया कि नहीं? तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब में तो क्या हुआ? ये आयतन निकल गया कि नहीं? और आयतन क्या होता है? लंबाई गुना 4 गुना ऊंचाई। जैसे में 28 सेंटीमीटर है चौड़ा और 5 सेंटीमीटर मोटा है, तो लंबाई कितना होगा? एल। तीनों को गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा कि नहीं? अब देखो 28 चौके 4 से कटेगा कि नहीं? अगर 5 से काटेंगे, इसको अगर 5 से काटेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। उग नहीं रहा अच्छा से। 8 × 5 = 40 कटेगा कि नहीं? और 25 चौके 100 मतलब 8 चौके 32 आएगा कि नहीं? तो एल का मान कितना होगा? 32 सेंटीमीटर। और ये ऑप्शन से पूछ रहा था कितना? 32। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता के पिता की आयु अमृता की आयु से दोगुनी है और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है। तो अमृता के पिता और अमृता के बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है। तो पूछ क्या रहा कि अमृता और अमृता की आयु के बीच का अंतर कितना होगा? तो 2 वर्ष। अब कैसे? सवाल क्या पूछा कि अमृता और अमृता की आयु का अंतर पूछा 2 वर्ष, और पहला लाइन में क्या लिखा हुआ कि अमृता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। ये खुद यहाँ पर डिफरेंस 2 वर्ष दे रही है और इसी का मान पूछ रहा था। डायरेक्ट आंसर 2 होगा कि नहीं? इसको बेसिस से बनाओ तो कैसे बनेगा? जैसे में अमिता है, अमिता है और अमृता है, तो अमृता अगर 1 वर्ष की है तो अमृता क्या होगा? 2 वर्ष ज्यादा। ठीक। अब क्या कर रहा है कि अमृता के पिता की आयु अमृता से दोगुनी है, तो अमृता x+2 है, तो उनके पिता की उम्र क्या होगा? दुगुना। तो 2x + 4। और क्या कर रहा कि अमृता की आयु उसकी बहन से दुगनी है, मतलब बहन से दुगनी, तो उसकी बहन क्या होगी? उसकी आधी, x+2। और ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ? 43 दिया हो कि नहीं? तो कितना होगा? 4x और +8 -x बराबर कितना हो गया? 46 आ गया कि नहीं? 86 आ गया कि नहीं? तो 3x बराबर कितना होगा? 8 घटाओ तो 78। तो x का मान कितना हो गया? 3 × 6 = 26 आ गया कि नहीं? तो पूछ कर दोनों का अंतर कितना होगा? x+2 x। अमृता का आयु कितना हो गया? 28 और अमृता 26। तो ये दोनों का अंतर कितना? 2 वर्ष का अंतर आ गया कि नहीं? और ये आपसे पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए, छठा सवाल। ये क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भाव का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भाव कम होता है। इस गलत भाव का उपयोग करके दुकानदार को 25% लाभ होता है। सवाल क्या कर रहा है कि एक दुकानदार है
जो अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह गलत भार का उपयोग करता है। वह 200 ग्राम के जगह पर वह कम में ग्राम देता है ग्राहक को, और इस तरह से वह 25% का लाभ कमा लेता है। इन्हें कह रहा क्या कह रहा कि जैसे में एक दुकानदार था जो 200 ग्राम 200 ग्राम का सामान के बदले ग्राहक से पैसा ले लिया, लेकिन ग्राहक को वो 200 ग्राम ना देकर उसे कम में ग्राम मात्र 1 ग्राम ही सामान दिया। क्या कह रहे हैं कि जैसे में दुकानदार था जो 200 ग्राम के बराबर ग्राहक से पैसा ले लिया, लेकिन ग्राहक को 200 ग्राम सामान न देके मात्र 1 ग्राम ही सामान दिया, और इस तरह से वह 25% लाभ कमा लिया। 25% लाभ कमाने का हुआ कि 25 चौके 100, मतलब 4 रुपया खर्च करके वह 1 लाख का मतलब 5 में बेच दिया कि नहीं। तो एक्स कमा कितना होगा, 5 काटिए, पंचम का 20, तो एक्स का मान कितना हो गया 16, 160 आ गया कि नहीं। और ये आपसे पूछ रहा था कितना होगा से। 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/5 हो जाती है, तो रेट कितना होगा। कि जैसे में प्रिंसिपल अगर 5 था तो पूछ कर रहा कि 4 साल में वो 7 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 2, मतलब 4 साल में उसको 2 ब्याज में, तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है 1/4। अगर हम इसको प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं और गुना 100 करते हैं तो रेट निकल जाएगा कि नहीं। 5 20 25, 5 20 25 100 10%। और ये आपसे पूछ रहा था रेट 5 20 25 100 5 दूनी के 10 आ गया कि नहीं। अगला सवाल देखिए ये क्या कह रहा है कि 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में कर सकता है, जबकि 40 महिला उसी काम को 9 दिन में, तो 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ना सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि जैसे मैं 48 मैन किसी काम को 5 दिन में करता है, क्या कर रहा है काम को 5 दिन में करता है, और क्या कर रहा है कि 40 वोमेन उसी काम को 9 दिन में करता है, तो यहाँ से एफिशिएंसी कैसे निकल जाएगा कि नहीं। 5 से काटे 8 5 40, अच्छा के 48, मतलब मैन और वोमेन कैसे कितना होगा 3 और 2 हो गया कि नहीं। अभी मैन और वोमेन के एफिशिएंसी को किसी एक में रख देते हैं, तो 48 दिया, कोई रख दे 4 से 2 निकले 80, और गुने 9, ये टोटल वर्क आ गया कि नहीं। और इस टोटल काम को 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर कितने दिन में किया। 4 पुरुष मतलब क्या हुआ 4 3 12, और 6 महिला मतलब 6 दिन का 12 24। जैसे में हमने क्या किया, जैसे 4 3 12, गलती कहाँ पर हो रहा, जैसे में 3 3 9 और 3 दिन का 6, तो W 3 में ठीक तो है। 48 यहाँ पर 100 देखिए हमने क्या किया, जैसे में टोटल वर्क हम निकालते हैं तो 48 और गुने 3 गुने 5, ये टोटल वर्क निकल गया कि नहीं। अब इस टोटल काम को 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर कितने दिन में करेगा, तो 1 पुरुष 3 काम करता है, 4 पुरुष 12 काम करेगा। उस तरह से 1 महीने 2 काम करता है, 6 महीने 12, तो 12 24 दूनी करता जी 6 25 30 आ गया कि नहीं। तो ये आपका आंसर होगा 30। 9वां सवाल देखिए ये क्या कह रहा है, यदि किसी आंकड़े का माध्य 65 है और उसका बहुलक 23 है तो मीडियन क्या होगा। यानी सवाल पूछा है तो मोड क्या होता है, मोड बराबर 3 गुने मीडियन और -2 गुने मीन 65।
अगर 65 को इधर लाएंगे तो कितना आएगा, 3x बराबर 130। 130 में 20 जोड़ेंगे तो 162। 130 में 20 150, 153 आ गया कि नहीं। तो x का मान कितना होगा, एक का मान। और ये आपसे पूछ रहा था एक का मान। 10वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा, माध्यक मतलब मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकलेगा, तो बीच वाली संख्या केवल संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 को हाथ एक बाहर 16 और 16 का आधा 8, मतलब 8वां टर्म आपका निकालना है। तो 8वां टर्म क्या होगा, तो इसको पर अरेंज कीजिए कम से अधिक। तो सबसे छोटा कौन है, 20। तब 20 के गो है, 1 2 3 4 5 6 गो 20 है। तो 6 गो तो 20 हो गया। तो 20 के बाद कौन है, 21। 20 के बाद कौन है, 23। तो 23 क्या होगा, 7वां। फिर 8वां का 25। तो ये आपसे पूछा था 25 8वां। ये रहा हमारा सवाल देखिए, ये क्या होगा कि दो त्रिभुज समरूप है, तो उसका जो भुजा का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर क्या होगा, क्षेत्रफल का रेशियो होता है कि नहीं। तो कितना होगा, इसका स्क्वायर 16 और ऊपर का DF है, मतलब 16 आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखिए क्या कर रहे हैं, यदि एक फुट का विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% लाभ होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 है तो क्रय मूल्य क्या होगा, इन्हें सब पूछ रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पर जब हम बेचते हैं तो 18% लाभ कमाते हैं, मतलब 118 में बेच रहा है कि नहीं। और 118% का मान कितना दिया हुआ, 826 दिया है कि नहीं। क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर जब हम बेचते हैं तो 18% का लाभ होता है, मतलब 118% में बेच रहा है। और बेच कितना रहा है, अंकित मूल्य पर बेच रहा है। तो अंकित मूल्य ही तुम्हारा सेलिंग प्राइस होगा 826। तो पूछ रहा है कि क्या, 100 का मान पूछ रहा, 100% का मान पूछा है, कितना गुना होगा, देखिए तो 88 68 56, मतलब 700। इस 7 से कटेगा तो नहीं, 7 गुना, तो ये भी 7 गुना होगा कि नहीं, 700। ये ऑप्शन आंसर हो गया। अगला सवाल 13 सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि दो संख्या के एलसीएम 84 है और उसका अनुपात 2:3 है, तो संख्या का योग कितना होगा। तो संख्या का योग क्या होगा, तो, तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ गुने एक्स गुना वाई। तो दोनों गुना का अंतर 6 बराबर क्या होगा, 84। तो एचसीएफ कितना होगा, 1 14। एचसीएफ कितना होगा, 14 होगा कि नहीं। तब पूछ क्या रहा कि दोनों संख्या का योग, तो दो संख्या का योग क्या होगा, एचसीएफ गुने एक्स प्लस वाई का 5, 14 25 70। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही आता है। तो उसी संख्या का 60%, तो 60% मतलब 3/5, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है। ये है और ये है, या तो ए होगा या तो डी होगा आंसर। अब निकाले क्या होगा, तो अगर क्या कह रहा कि कोई संख्या है उसका 60%, 60% मतलब क्या हुआ, 3/5। अगर इसमें हम 120 जोड़ते हैं तो वह खुद संख्या ही आ जाता है। तो 3 इसको ऊपर ले जाएंगे कितना होगा, 2x/5। और इसका मान कितना दिया, 120। तो x का मान कितना होगा, 300। और इसका 60%, 3/5 पूछ रहा है, तो कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। ये आपका आंसर हो गया। 7 × 18 180। 15 सवाल देखिए, क्या कह रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्र कितना होता है, व्यास कितना होगा। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है, 4 पाई r²। और इसका मान कितना दिया हुआ, 256 पाई दिया है कि नहीं। तो पाई से पाई खत्म, तो आर का मान कितना होगा,
64 8, तब व्यास कितना होगा 16। ये आपसे पूछ रहा था। 16 सवाल देखिए क्या दिया हुआ। कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2 और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। 60 का मान क्या होता है 1/√3, तो कितना हो गया 1/, तो ऊपर √3 चलेगा कि नहीं, और नीचे क्या आएगा 2√2। और ये आपसे आंसर पूछ रहा था। 27 सवाल देखिए क्या कर रहा है 36 के पावर का लिखा हुआ 1/6, तो 1/6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं 1/6 को। और 1/√2 को क्या कहते हैं रूट कहा जाता है, तो रूट मतलब क्या होगा 6। 36 का रूट क्या होगा 6, और 6 के क्या बचा 1/3। जैसे 1/2 मतलब क्या होता है रूट होता है, तो 36 का रूट क्या होगा 6, तो बचा क्या 1/3। और ये आंसर हो गया आपका। 18 सवाल देखिए क्या कह रहा है 1:8:3 है, तो इसका मान क्या हुआ 8×3=11। ये आंसर हो गया। 19 सवाल देखिए ये क्या हुआ a² - b² फॉर्मूला है कि नहीं, तो a + b कहते हैं तो क्या होगा 4×2=6 और 6×3=9। ये आंसर हो गया। 20 सवाल देखिए ये क्या कह रहा है कि जैसे में लिखा हुआ क्या 6.46 और रिपीट हो रहा मतलब रेकरिंग है कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6.46 जब रेकरिंग हटाऊंगा तो क्या होगा 9 चिपक जाएगा कि नहीं, और इसको गुना करें तो क्या होगा 9×6 = 54, 6 0 मतलब 0 आना चाहिए, तो 0 कौन आ रहा है और बट्टा में 99, तो इसके बीच में 100 आती नहीं होगा। ये आंसर हो जाएगा। हो गया खत्म। जय हिंद दोस्तों।